أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى बस तू ही तू रहेगा हमारे जाने वाले जलते निराले दुनिया बनाने वाले जलते निराले ये आसमान क्या है बादल का साया है ये आसमान क्या है बादल का साया है फैलाए इस ज़मीन पर फैलाए इस ज़मीन पर सूरज ने उजाले जलते निराले दुनिया बनाने वाले जलवे निराले ये चहचहाते पंछी हमने सुनाते पंछी ये चहचहाते पंछी हमने सुनाते पंछी कारीगरी का मज़हर कारीगरी का मज़हर है मकड़ियों के जाल जलवे निराले दुनिया बनाने वाले जलवे बहार जश्न हाफिज कर्नाटकी की निजामत की सआदत इस अख्तर के रूप में आई है। यहाँ पर बड़े बड़े असातिज़ा तशरीफ रखते हैं, खुद साहिब किताब एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं और आपके बराबर में आले जनाब अलहाज मुबीन मुनव्वर साहब साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, आप भी असातिज़ा में आपका शुमार है। इसी तरह से डॉक्टर आफाक साहब जो आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, जो शिकारीपुर से तशरीफ लाए हैं, और आपके बराबर में सहाफत के अलमबरदार जिनको कहा जाए जनाब नेमतुल्लाह हमीदी, इन हजरात के सामने नक्कुशाई मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। दुआ भी फरमाए अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक दे और आज के हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। जैसा कि प्रोग्राम का दस्तूरुल अमल तय हो चुका है, लेकिन दस्तूरुल अमल तय होने के बावजूद बगैर दस्तूर के अभी काम चल रहा है। लिहाजा हम के बाद जैसा कि नात का मामला है, हमारा ईमान भी है, यकीन भी है कि नात के बाद हम के बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश किया जाए।
तो इस वक्त मेरी नजर हम सब के अजीज और हम सब के हबीब आले जनाब शेख हबीब साहब की तरफ जा रही है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस मिसरे के साथ में आपको दूं कि ए बादे सबा हमको सुरमे की जरूरत है, ए बादे सबा हमको सुरमे की जरूरत है, कुछ धूल उड़ा लाना दरबार मोहब्बत से। जनाब शेख हबीब साहब सेक्रेटरी मजमे गालिब से मैं दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आपकी तहनीयती नज्म है जो बाज़ाब्ता हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। हम इंशाअल्लाह उस वक्त नज्म भी सुनेंगे और शेख हबीब साहब का मैं उस वक्त तारुफ भी कराऊंगा। 4 से पहले नाम के समाप्त करें इंशाअल्लाह। वो दिन अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो दिन अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो दिन अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ख्यालों में मेरे जब गुंबदे खज़रा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ख्यालों में मेरे जब गुंबदे खज़रा होगा। इश्क़ शहवारा का तलबगार बना दे, इश्क़ शहवारा का तलबगार बना दे, हो जाऊंगा अच्छा मुझे बीमार बना दे। क्या कहने दीवाना मुझे बीमार बना दे। इश्क़ शहवारा का जो डरता नहीं तुझसे, रहूं दूर मैं उससे, जो डरता नहीं तुझसे, रहूं दूर उससे मैं उससे, आमीन। उसके मेरे बीच में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके मेरे बीच में दीवार बना। समंदर में पानी के धारे, न वो जो फलक पर चमकते सितारे, न गुलशन के रंगीन नजारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। लबों पर मुनव्वर है बातें नबी की, सदाकत की गौहर है बातें नबी की। लबों पर मुनव्वर है बातें नबी की। कोई इसमें तब्दीली आएगी कैसे, कोई इसमें तब्दीली आएगी कैसे, कोई इसमें तब्दीली आएगी कैसे। ज़माने
को हंसी पर है बातें नबी जवानी को हंसी पर है बातें नबी लगों पर मुनव्वर है बातें नबी जो आसी थे वो बन गए जो आसी थे वो बन गए जो आसी सदाकत के हर एक लफ्ज़ खोली हर एक नबूवत का जौहर है बातिन नबूवत का जौहर है बातिन नबी सदाकत के जौहर है बातिन नबी आप उसको और से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम मदीने में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे छोड़ना बिछोना पड़ा इसे छोड़ना बिछोना पड़ा इसे हदीसों की चादर है इस किताब के मुसन्निफ आलमी शोहरत याफ्ता शायर और अदीब डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी हैं, जिनको हम शायर अतफाल के नाम से जानते हैं। और इस किताब की खुसूसियत ये है कि 9000 रुबाइयात इसके अंदर हैं। 9000 रुबाइयात को अगर आप डबल से प्लस करें तो 18 होते हैं, 18 से डबल को करें तो 36,000 अशार का ये मजमुआ है। ये मजमुआ कोई आम मजमुआ नहीं है, बल्कि इसके अंदर तमाम चीजें हैं। अभी हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे भी और बच्चियों से सुनेंगे भी। इस किताब की अपनी नौइयत
है। और दूसरी इस किताब की बड़ी फजीलत ये कहूंगा कि इस किताब को छापने वाले बराए फरोग उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद दिल्ली से ये किताब प्रिंट हुई है, हर एतबार से आला और अफजल है। हम इस किताब को देखेंगे और इस किताब से हम पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये किताब हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली 1000 साल की नस्लों के लिए लिख दी गई है। इंशाअल्लाह हम इससे जरूर इस्तिफादा करेंगे। अभी सर अभी जब डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने बुनियाद हाफिज का इज्जा हमारे हाफिज करके हमें जो नवाब और मर्तबा बख्शा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने जिस किताब का इकरार किया है इससे चंद जुबानियां पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। मुलाहजा फरमाइए। औज़ान में बात की कमियां खेल नहीं, औज़ान में
इसमें तकरीबन 1000 रुपये याद है। लगता है कि मैं समझता हूँ कि जो भी आपको आखिर लफ्ज से शुरू होगा कि जो भी आखिर लफ्ज कब पेड़ लगाने के लिए आए हो, फल पत्ते की खाने के लिए आए हो, ईरान को जब हमने बनाया गुलशन तब मौज बनाने के लिए आए हो। बताइए नसीब अपना अपना उठा लाए थे सब, नसीब अपना अपना उठा लाए थे सब, जो मांगा था रब से वही पाए हैं सब। बहल जाएगा दिल पहलते पहलते, बहल जाएगा दिल पहलते पहलते, हजारों खिलौने बदलते बदलते। लेकिन वक्त की कमी है, इसीलिए कभी फुर्सत से सुनाएंगे। आप तमाम से विदाई लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, अब बिल्कुल आखिरी घड़ी है। बच्चों के अदब पर लिखने वाले बहुत मुख्तसर लोग रहे हैं, लेकिन जनाब कर्नाटकी साहब वो शायर और अजीब है जो बच्चा बनकर बच्चों की ज़बान बोलते हैं और जो बच्चों की बेहतरीन ज़हन साजी के काम आते हैं। जैसे आपने कहा है नूर कुरान रसूल अरबी हकीम शान रसूल अरबी, एक मुस्ताए शिफा सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद, जिनका कलाम बहुत नश्तर भी है और मरहम और फूल भी है। तो बस मैं हज़रत हाफिज साहब का आखिरी जुमले में सिर्फ इस तरह से तारुफ कराऊंगा कि मैं उस शख्सियत को दावत दूंगा जो तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जब वो मिंबर पर जाता है तो खतीब बन जाता है, मुसल्ले पर जाता है तो इमाम कहलाता है, महराब में पहुंचता है तो हाफिज हो जाता है, और आइज़ा रिश्तेदारों के दरमियान जाता है तो बुजुर्गी वाला यानी अमजद कहलाता है, और जब बस्ती में घूमता है तो लोग खूबसूरत यानी हुसैन कहते हैं, और जब लोग किताबों में उसको पढ़ते हैं तो कर्नाटकी के नाम से जानते हैं। इस शेर के साथ मैं हज़रत हाफिज साहब से दरख्वास्त करूंगा, अजब लहजा है इसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है इसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़बान को बोलता है। जनाब हाफिज डॉक्टर कर्नाटकी साहब से गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह शाम पहुंची और नसीहत जारी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे तमाम मेहरबान साथियों, लेकिन एक तो हद बनता है कि उसके से सवारने वाले लोगों के नाम तो लेने चाहिए, अगर बातों कोई गलत हो जाएगा। मेरे बहुत मुश्किल मेहरबान इस बदल के सदर में मैं अल्लाह को विदा करने का जो मेरी बहुत चाहने वाली शख्सियत मुबीन मुनव्वर साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकादमी, वो सदर रहेंगे। ठीक है, सब पूरा वो जो सोचा था वही हो रहा है। गुफरान अमजद साहब माशाअल्लाह कहलामुश शायर हैं, मुझे फ़ख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में इनका एक मकाम है। बम्बई जैसे शहर में अच्छे अच्छे शख्सियात के दरमियान की मेरी मुलाकात होती रहती है, और आज भी ये बिल्कुल खामोश लोग हैं, उनका तो लेना ही पड़ता है। अब ये तो बैठे हुए हैं जो बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हैं, अभी तो जवान हो गए। हमारे खत्म हो रहा है, मुशायरा शुरू हो रहा है। ये हमारे मेरे भाई गुफरान अमजद साहब ने कहा कि दो चार रुबाई, लोग कहते रुबाई में मजा नहीं आ रहा, रुबाई में भी धूम मचती है। मैंने 9000 रुपये लिखी, बच्चों ने कुछ कहा। देखिए, शायरी के मुख्तलिफ असनाफ, जैसे कि असनाफ है, मैंने तमाम असनाफ पे कोशिश की। मैंने ये नहीं किया कि सब कोशिश करना, दोस्त मर गया तो उसे मरसिया लिखना, क्या बात है, हो गया था। मैंने कई मरसिया लिखी, उसकी किताब भी बाहर आई है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर कहते हैं कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, उसके अंदर की हड्डी का डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि गजल कहे तो कुछ भी नहीं कहता। सब
बढ़ती है यहाँ की मुंह की चंगेजी, बच्चे बंदूक उठाने लगते हैं। ये बच्चों की शायरी थी, लोगों ने तब पसंद किया, आप वहां करें, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने कहा बहुत अच्छी शायरी है, सबके समझ में आने लगी। जोश जज्बे से कहा कि छोटे छोटी खतें निकलने लगी। पहले खतों से मेरा काम शुरू होता, रुबाई मैंने शुरू की, वो रुबाई में से बहुत क्लासिकल रुबाई मिली कि उस जमाने में मैंने लिखी। मोमिन है ये एहसास दिलाता है वो। देखिए सोच देखिए रुबाई की, शुरू में मैं समझा था मौजे तस्नीम मेरी आखिरी किताब है, वो 300 शायद 300 या 350 शायद रुबाई होती, आधा खून चला गया। लिखा कि उस जमाने की रुबाई है, मोमिन है एहसास दिलाता है वो, अंधे को सड़क पार कराता है वो, स्कूल को ले जाता है पोषा लेकिन फुटपाथ के भूखों को खिलाता है। लेकिन एक बच्चों के अदब में मैंने कोशिश इस तरह की और मुझे शौक आया। ऐसा मत समझो कि एक पूरे शोरा बैठे हुए हैं, इस पर इनका कलम कह रहा है, क्या कह रहा है, जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं। ये वजन नहीं, कोई बहुत बड़ा वजन नहीं है। मफऊल मफाइल मफाइल फऊल, मफऊल मफाइल मफाइल फअल, मफऊल मफाइल मफाइल फअल, इसमें बदलते रहते हैं। सुनिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं। ये लोगों के बारे में बोलो, मेरे बारे में भी बोलो, जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं। माहौल को हमवार बना लेते हैं। हम अहले कलम अपने कलम को हाफिज, हम अहले कलम अपने कलम को हाफिज, वक्त आए तो तलवार बना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन कलम में जो ताकत है, जो शायर के, अभी देखिए सुनने के लोग इतने आए हुए, कितनी मोहब्बत है। मैं उर्दू सोसाइटी बेंगलोर को खसूसी एतबार से उनके तमाम अराकीन को आप नाम नजर आ रहे हैं। अब आने वाला मुशायरा भी अलहाज अल्लाह बख्श अमीरी साहब, आपने माशाल्लाह तवज्जुहात और खासकर खसूसी एतबार से हसनैन अब्दुल साहब की खसूसी निगाह रही। आज देखिए डॉक्टर फारूक साहब भी नजामत, देखिए एक आलिम कैसे नजामत कर सकता है, कितने अशार अंदर शायरी भरी हुई। ये मामूली लोग नहीं होते, लिखते नहीं। अब देखिए यहाँ पर पूरा वक्त लगाए, कुल वक्त की ऐसा लग रहा है कि सहाबा की ऑफिस शिफ्ट हो गई, इतनी मोहब्बत उर्दू से। देखिए हमारे तमाम अहबाब आप भी आए हुए हैं, बहुत सा वक्त आपने दिया। मैंने 2 रुबाई सुनाई, बस सुनाता जाओ तो बहुत रुबाई है, लेकिन मेरी मशहूर रुबाई इस वक्त इन शोरा की नजर करके मुझे लिखना पड़ता है, बहुत भी लिखे इसमें, गजल ऐसे ही लिखी नहीं जाती। आप समझते हैं कि आप ये गजल पढ़ते हैं, ये लोग गजल पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ते, उनके पीछे भी कुछ होता है। गजल के लिए हाँ हाँ अभी मुशायरा शुरू, अभी मुशायरा शुरू होता है। तमाम शोरा, मैं चाहता हूं कि वो शोरा किराम जो नीचे बैठे हुए हैं, मेरे बहुत ही कायनात अदब की वो शख्सियात, जो सुहेल भाई, पूरा नाम लेके निजामी वगैरह नहीं बोलता मैं, सुहेल भाई दार साहब, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ ऊपर आ जाए, मैं ऊपर देखना चाहता हूँ, नीचे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि मुशायरे की कुछ खुसूसियात होते हैं। जनाब सुहेल साहब को आवाज देता हूँ, अब वो दी के दावत है, लेकिन मैं हाफिज साहब आपको ऊपर भेज रहे हैं। देखिए शायरी करते रहना है। मैं 2 चीजें, 2 रुबाई जो आप लोगों की खिदमत के लिए एक जनरल में बोलता हूं। एक चीज आपको पता नहीं है, आपको मैं तो मुशायरा बोलूं, ये सिर्फ मैं आपको रुबाई के दुनिया ही से बात करता कह रहा हूं। ये देखिए, दिल में कोई गम हो तो गजल होती है जी, तो गजल होती है। हाँ, आपके दिल में नहीं, आप बोलिए,
दिल में कोई गम हो तो गजल होती है। आपके दिल में कोई गम नहीं शायद, दिल में कोई गम हो तो गजल होती है। हजरत, दिल में कोई गम हो तो गजल होती है। गम हो तो तकिया कभी नम हो तो, तकिया कभी नम, आंखों से पानी निकलना, अश्कबार होना, क्या बात करते शमीम भाई। दिल में कोई गम हो तो गजल होती है, ये रुबाई है। इसलिए कि रुबाया का आगाज हुआ है, जब किताब सामने आई है, दिल में कोई गम हो तो गजल होती है, तकिया कभी नम हो तो गजल होती है। तहरीक जरूरी है गजल कहने को, कहिए कोई मिलना ऐसे ही नहीं होता। तहरीक जरूरी है गजल कहने को, कुछ हम पे सितम हो तो गजल होती है। ये सब सितम ढाए हुए लोग हैं, सितम कितना उन पे टूट पड़ा वही जानते हैं। जब आपको कलाम सुनाएंगे तो आप खुद आपको खुद मालूम होगा। नहीं वो खुद सितम भी लिख रहे हैं। शौराए किराम से गुजारिश है कि मधुर शौराए किराम स्टेज पर तशरीफ, हाफिज कर्नाटकी साहब की आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। अर्जुमन मानो साहिबा, कमर शुरू साहिबा, नूरी जोया तहसील, हम सब इसी वक्त अब अपने बच्चियों की बैठबाजी जी मुख्तसर है, उसके बाद आपका मुशायरा शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम चंद लम्हात का और मसला है। मैं अभी सिर्फ एक बात बता दूं ताकि माहौल जब तक पुरसुकून हो जाए। अभी अपने बच्चियों से बहुत सारे उनके इख्तिसाबात सुने, उनके इजहार ख्यालात का सुना और उसके साथ साथ बैठबाजी की शक्ल में रुबाइयात और अशारात सुने। आप जानते हैं कि स्टेज पर खड़ा होना और स्टेज पर बोलना ये सब के बस की बात नहीं है। तारीख में लिखा है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में मौलाना ने देखा कि उस वक्त का मशहूर पहलवान जिसको रुस्तम कहते थे वो भी मजमे में बैठा हुआ है, तो हजरत ने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान है, इसके ख्यालात को भी सुन लिया जाए। तो आपने आवाज दी रुस्तम को कि मैं रुस्तम साहब से कहूंगा कि वो आए और आजादी के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करें। तो रुस्तम टहलता हुआ और अगड़ता हुआ चला। उसने सोचा कि ये कौन सा अखाड़ा है, बड़े बड़े अखाड़ों में मैंने बड़े बड़े पहलवानों को बिठाड़ा। उसके बाद स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। जब बताते हैं और ये कहा कि भाई कसरत रोजाना किया करो, ये कहकर उतर गए। तो यहाँ जितनी बच्चियां थी ये रुस्तम से भी आगे हैं और इसलिए आगे हैं कि ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। जनाब डॉक्टर हाफिज अमजद हुसैन साहब हाफिज कर्नाटकी ने इन बच्चियों का मुस्तकबिल बनाया और इन बच्चियों के हाथ में आज जो है खेलने के खिलौने होने बहुत बड़ी एजाज की बात है। तो आइए इसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस बात को बताने का मकसद ये प्रोग्राम की दूसरी कड़ी हिफाजत देने के लिए इन बच्चियों के लिए बार-बार एक शेर मेरे जहन में था, आँख फूल है महक है शपथ है चमक है, आँख फूल है महक है शपथ है चमक है,
इन लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी, इन लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। मोहतरम हज़रात, अब मैं किताब की तरफ चलता हूँ। किताब के रालों से चंद बातें अर्ज कर दूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। शाहिद ने कहा है जो हर दौर में बनता है तवाफ़ का ज़माना। मोहतरम हज़रात, आज कुल्लियात रुबाइयात हाफिज़ जिसका इजरा अभी अमल में आया है, इसका मैं मुख्तसर ये तारुफ है कि 9000 तस्नीफ रुबाई की तारीफ ये है कि रुबाई अरबी लफ्ज़ रुबा से बना है। रुबाई के लुग़वी माना है चार वाले, इस्लाम में इसको नज़्म कहा जाता है। रुबाई किसी न किसी औज़ान में लिखा जाता है। असातिज़ाए किराम ने रुबाई की मशहूर वज़न ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फरमाते हैं। मुख्तसर ये कि रुबाई चार मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून लिखने को रुबाई कहते हैं। उसकी मिसाल ऐसी है, जनाब के जो आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। तशरीफ़ रखिए। जी जी जी, बिल्कुल आपकी कामयाब सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मोहतरम हज़रात, रुबाई कहना बहुत मुश्किल काम है। मेरे वालिद मोहतरम की मुझे एक बात याद आई। एक मरतबा मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि हमारा जो रिसाला निकला, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने एक रुबाई लिखी, नुकूश कुरान, नुकूश फरमा, नुकूश फरमा, नुकूश ज़ीशा, नुकूश आज़म, नुकूश हाज़िम, नुकूश आदम। ये तीन उन्होंने लाइन लिखी और लिखकर वालिद साहब के पास आए। तुफ़ैल अकरम, नुकूश फातिह, नुकूश आलम। मसला मुकम्मल हो गया। ये रुबाई जो है, भाई के लिए जहाँ इल्म की जरूरत है, वही ये खुदादार सलाहियत वाला ही कह सकता है। तो आइए हज़रात, अब इन साहिब किताब पर, किताब के जो मुसन्निफ हैं, उस हवाला पेश करने वाला अफजल होना चाहिए। आज रस्मी इजरा की गई किताब का तरह शख्स को दावत दे रहा हूँ, जो साहिब किताब में अफसर बेग साहब सेक्रेटरी जुलूस मोहम्मदी तशरीफ ला चुके हैं। आपका इस्तकबाल है। मोहतरम हज़रात, मैं उस शख्स को दावत दे रहा हूँ जिसने साहिब किताब ने पेंसिल से लेकर कलम और कागज के बाद माई पर आने का सलीका दिया। मजीद दीनी और असरी उलूम के साथ इमामत और खिताबत की बाकी आप लोगों की महफिल में शामिल होना, मेहनतें करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। अपनी जिंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ने का काम बच्चों का शायद और अधिक अंजाम देना। दोनों की जमातों की भीड़ कहते हैं, बेमकाम हो जाने वाले लोगों की जमात। ये जो मजलिस है, ये जो तशरीफ है, ये कामयाब अदीब और सहाफी है। और यहाँ से जाने के बाद कल उस पर कलम लिखे, उस पर रिपोर्टाज लिखे, अपने तासुरात लिखे, खत लिखे। जाहिर सी बात है कि एक शायर, एक अदीब, एक नामी अगर आप 4 जुमला लिखता है तो आप अदब में तारीफ में महफूज हो जाते हैं। भले आप किसी अखबार में पूरी जिंदगी चलते रहे, आप शायर नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर कोई ढंग का नामी, तो ढंग का शायर अदीब 4 जुमला इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और उसके तासुरात की शक्ल में अखबार में लिखेंगे, किताबों में लिखेंगे, बोलेंगे, ज़बानी तारीफ करेंगे। सिगरेट का धुआं जरा देर के बाद हवा की ठंडी होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लिखते हैं तो वो अमर हो जाएगा, महफूज रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि कलम की ताकत को पहचाने हमारा समाज, हमारा माशरा, कलम की ताकत को पहचाने हमारा नया का पुराना का सब ऐसे मामले समझे कि बहुत पैसे हो गए, चलते जरा स्पीड में थोड़ा सा आवाज कर लेते हैं। गए 2 महीने होटल में ठहरे, खूब शाही अंदाज में खर्च किया कि पैसा नहीं आ सकते। जो मेहनती की और इस तरह जो मजलिस सजाई, इसके लिए सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह की खिदमत करने वाले लोग जब तक जिंदा रहेंगे, उर्दू जबान पर ज़वाल नहीं आएगा। बिल्कुल याद रहे कि मैंने सिर्फ जबान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी, हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि शायर या अदीब की हमारे समाज को क्या जरूरत है, उसकी क्या अहमियत है। नई नस्ल को
तीनों अदब का पाठ पढ़ाकर फिर से तहसील की सजा बुलंद करने की कोशिश की है। जिन्होंने बच्चों के लिए मुनासिब की किताब लिखी, हाफिज करनाटकी से पहले ऐसे शायर हैं पूरे उर्दू अदब में जिन्होंने खुद से बैतबाजी करके बैतबाजी की दो किताबें उर्दू अदब को दी। हाफिज करनाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं जिनकी हमदे नाते लोरियां लाखों की तादाद में यूट्यूब पर लोगों के घरों में बजती हैं, लोग सुनते हैं। हाफिज करनाटकी साहब की खिदमत गिनाते जाइए तो हैरत होगी। हाफिज करनाटकी साहब आपके कर्नाटक उर्दू अकेडमी के पहले ऐसे चेयरमैन हैं और गालिबन आखिरी हैं जिन्होंने 5-5 रसाले निकाले और पाबंदी के साथ निकाले। हाफिज करनाटकी साहब की खिदमत का दायरा इतना वसी है कि अगर उनकी समाजी, रिफाही, फलाही, तालीमी खिदमत का जायजा लिया जाए तो उनके सिर्फ एक जुमले में बयान करने में भी कितना वक्त निकल जाएगा। हाफिज करनाटकी साहब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर हालत में एक फनकार है, एक अदीब है। वो कुछ बोले तब भी अदब का मामला, वो कुछ सोचे तब भी अदब का वाला। हाफिज करनाटकी साहब पहले बच्चों के ऐसे शायर अदीब हैं जिन्होंने सीरतुन नबी को मुकम्मल अंदाज में मंजूर की है और उसे 2 चित्र में पेश किया। हमारे नबी और जिक्र नबी उनकी सबसे मशहूर किताब है। इस किताब का नाम लेते हुए मुझे वाकया याद आ रहा है। साहित्य अकेडमी का सेमिनार था इसी बेंगलोर में। बहुत अच्छे। इसके बाद मैं भी देख रहा हूँ हिंदुस्तान की बहुत मशहूर अदबी तंजीम जो आबू मुशायरा कहा जाता है उसके चेयरमैन बज़्म शाहीन के भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आली जनाब अल्हाज बाबा जी साहब से गुजारिश करूँगा कि बज़्म शाहीन की तरफ से हाफिज करनाटकी साहब की शाल पोशी फरमाएं। शाहीन की तरफ से डॉक्टर साहब की शाल पोशी। एक और बज़्म जो मशहूर बज़्म है बेंगलोर की, बज़्म गालिब के सदर अल्लाह बख्श खान साहब और शेख हबीब साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और शाल पोशी फरमाएं। बज़्म उर्दू के सदर अकरमुल्ला बेग साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। ये दूसरा है। इसके बाद रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की जानिब से गुजारिश है कि वह हाफिज करनाटकी की शान पोशी फरमाएं। यहाँ बहुत अच्छे हज़रत मौलाना तुफैल अहमद साहब अपने गले में डालेंगे। रोज़ाना गुजारिश है कि वो सहारा की तरफ से डॉक्टर साहब की शाल पोशी फरमा रहे हैं। जी जी हज़रत डॉक्टर साहब से मेरा खास ताल्लुक रहा है और मैं यहाँ की जो है रहीमी शिफा खाने की तरफ से हज़रत की शाल पोशी हूँ।
जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। हेलो, अब तमाम जो है शिकारीपुर से तशरीफ लाने वाले अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह अगली कार्रवाई जनाब असजद हसनैन साहब फरमा रहे हैं कि